लेकिन जो हम एक वो बात थी ना जब माओं के वाले से बात करते कि हम सलमा हम कैसे माएँ अगर हम पे अपना जनरेशन ट्रॉमा डाल रही हैं और अपने बहुत सारे ऐसी जो टॉक्सिक चीज़ें बच्चों से कह रही हैं, हम कैसे रिस्पेक्टफुली माओं से उनको अंदाज़ा मतलब डिस्टेंस तो माँ से हम कर ही नहीं सकते मतलब। और ये मैं कहती हूँ बच्चों की बड़ी बुरी लक होती है जिनकी माएँ और जो बाप हैं जो बच्चों को मैनिपुलेट भी करते हैं अपने कुछ ट्रॉमास की वजह से। हाउ कैन वी गो अबाउट इट? ओह दैट्स अ टफ वन। अच्छा वेल फॉर स्टार्टर्स आई बिलीव कि सही बात है, हमें बात करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो कहनी चाहिए। Like I think you waited too long. I'm shocked and I'm so happy. And I know that you waited too long because I know what was going on. But the thing is that we need to sit down. इतना होना चाहिए कि हम बिठा के कह तो सकें और प्यार से कहने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ माँ नहीं बाप भी टॉक्सिक होते हैं। बिल्कुल बाप, मसला ये है a lot of girls वो अपने वालिद से बात करते हुए कतराती भी हैं। जो बफर होता है वो माँ ही होती है। और अगर माँ के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसको डिवाइड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो खुल के कह सकें अपने अब्बा से कि जी मेरे ये मसले हैं या मुझे अम्मी की ये बात पसंद नहीं आ रही। इट इज़ ऑलवेज द अदर वे अराउंड कि अम्मी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, अम्मी मेरी वो समझ में नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल है थोड़ा सा अपने बिहेवियर से भी आपको कर सकते हैं वो करना होता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने सगे रिश्तों से दूर हो जाएं, लेकिन आप उनसे डिस्टेंस कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों पे जैसे वालिदैन एक वाहिद वो हस्ती हैं जो आपकी बात सुनेंगे। भाई बहन शायद आपको इतना सीरियस ना ले, मतलब वो आपको यूनिवर्स में देखा जाए तो अल्लाह के बाद आपको जिनको आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपको लेबल करने के लिए आपके ना अपना सगा खून ये बिल्कुल कह सकता है देखा हम तो कहते थे ये ऐसी हो जाएगी या ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपका आपके जो माँ बाप है ना वो आपको सुनेंगे। अच्छा एक दफ़ा में उनको आपकी बात शायद समझ ना आए, वो बिल्कुल नहीं आएगी, उनको लगेगा कि ये जो है ना ये गलत बात कर रही है या ये मेरी जो बच्ची है या जो मेरा बच्चा जो है ये बहक गया, इसे किसी ने बहका दिया। सबसे पहली लाइन जो आपके पास आएगी वो होगी तुम्हारे कान किसी ने भरे और देखा। और अगर वो शादीशुदा होगा तो होगा कि या तो तुम्हारी बीवी ने किया है या तो तुम्हारे मियाँ ने कहा या तो तुम्हारी कोई दोस्त ऐसी है। हम कहते थे ना हमारे घर पे जादू कर दिया किसी ने, देखा अच्छी खासी हमारा बच्चा या हमारी बच्ची थी, देखा कैसे हमारे कहने में थी, देख कैसे बिल्कुल बदल गई, आज हमारे सामने खड़े होकर बात करी। वो ये सब बातें आप सुनेंगे, लेकिन आप अपनी जगह अपने आप को स्टैंड रखें और वो बात बार बार के याद रखें। कतरा कतरा गिरता है ना तो वो वहाँ सुराख कर देता है। और वो जो खामोशी है ना वो बड़ी मानी रखती है। तो यहाँ पे कहीं खामोश आपको हो जाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और हम क्योंकि बात कर रहे हैं आज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हवाले से, जिसमें मैं आपके किसी दफ्तर के आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड के हवाले से बात नहीं करी। वो कि बेस्ट फ्रेंड्स भी आपको पता है बड़े अक्सर टॉक्सिक होते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपके साथ होते हैं, आपको कह रहे थे तुम तो अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें किसने कहा ये रंग पहना करो, अपने तुमने कॉम्प्लेक्शन देखा है, तुम जरा दूसरे पहना करो कॉम्प्लेक्शन, यार तुम तो अच्छी ही नहीं लग रही। मतलब ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी सी बात पे आपका मजाक उड़ाएंगे। और आपको कभी कभी नहीं पता होता कि एक छोटा सा मजाक आपका कॉन्फिडेंस ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर देता है। ख़वातीन में तो हम चलें फिर इस हवाले से बात कर सकते हैं कि हाँ भी क्या क्या टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। बंदों में वो एक दूसरे की फ़िज़िकल अपीयरेंस पे जो मजाक करते हैं उस वक्त तो आप यू जस्ट लाफ इट ऑफ, बट बैक ऑफ द माइंड इट रिमेन्स देयर, इट स्टेज देयर फॉरएवर, हमेशा रहता है वो आपके लिए। आप केस स्टडीज़ में उनसे बात भी करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल जो मैं सलमा से करना चाह रही थी। सलमा, बच्चे जो ट्रॉमा और जो माँ बाप से उनसे उनकी टॉक्सिक होने की वजह से जो चीज़ें लेते हैं, हमने माँ ये बात तो की कि हाँ हम माँ से कैसे रिलेशन वो डिस्टेंस कर सकते हैं, खामोशी से, एहतराम से। बच्चे कैसे कर सकते हैं? आपने एक एक्सपीरियंस भी किया हुआ, तो फातिमा को आपने कैसे बहुत सी चीज़ों से निकाला और बचा के रखा? आई थिंक पहली चीज़ तो ये हमारे लिए अपनी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर होंगे अपनी ट्रेड्स को लेके या हम क्या लेकर आए हैं अपने घर वालों से, तभी हम उसको तोड़ सकते हैं।
वरना नहीं तोड़ सकते, बिकॉज देन वी नीड टू स्टॉप डूइंग इट टू आवर चिल्ड्रन. फातिमा had a difficult time obviously because divorce हुई, अलग हुए, second partner adjust करना. I think फातिमा 5-6 साल की थी और 2-3 दफ़ा मुझे लगा ये आई तो ये कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी. So I asked everything okay? हाँ. Is something bothering you? No. And she was only 4 or 5 years. 5. 5 साल का बच्चा था छोटा. So I was like अच्छा. फिर मेरी जो मदर इन लॉ थी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं ये होती है डिस्टर्ब यहाँ के, इसको बॉदर करता है, इससे बात करो. अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं था कि ऐसा कुछ है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा फील हुआ कि मे बी देयर समथिंग रॉन्ग. इसको फिर मैं बिठाया, मैं कहा क्या बात है, अब आप 5 साल के बच्चे से क्या कहोगे. सो शी वाज लाइक नहीं एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स फाइन. मैं कहा फातिमा एज पेरेंट्स हमें कोई हक नहीं है तुम्हें हर्ट करने का, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे नाना हो, दादा हो, कोई भी हो. हम में से किसी को कोई राइट नहीं है कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो. और वो तुम्हारा राइट है कि तुम खड़े होकर कहो कि नो आई डोंट लाइक दिस, ये बात मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं. मैंने कहा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कहने की ज़रूरत है कि मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है. मैं कह फातिमा यू लिव विद मी, अगर मैं भी कोई ऐसी बात करूं तो तुम्हारा हक है कि तुम खड़े होकर कह सको अम्मा यू हर्टिंग मी. नहीं करें, ये बात गलत है. और आज भी क्योंकि मेरा आदत है मैं तो मजाक में बहुत कुछ कह देती हूँ बट वो कहती है आगे से स्टॉप इट, नो ये गलत है. लाइक ओके सॉरी, बट क्योंकि एक एहसास होता है हम खुद ही बच्चे की सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं. वही आपने जो बात की ना कि अच्छा काला मोटा ये वो फलान ढिमका, आप कुछ भी कह देते हैं चलते फिरते और हम नहीं सोचते. सो टाइम लगता है, बच्चा फ़ौरन ही, क्योंकि देखिए 5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा है, वो ऐसी एज है जो बच्चा बड़े स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हर चीज़ का ले रहा होता है, नकूश रह जाता है ना. सो सलमा कितना टाइम लगा उसको उस चीज़ में से निकालने के लिए, वो जो डिस्टर्ब थी और बहुत सारी चीज़ें वो लगता है मैं आज तक निकाल रही हूँ. शी 17. बहुत सारी चीज़ें जो उसको ये है कि वो बहुत सेल्फ अवेयर है इन चीज़ों की वजह से, इन बातों की वजह से, जो हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई आपस में उसकी वजह से खुद सेल्फ अवेयर बहुत है. उसको पता होता है कि अच्छा ये सही है ये गलत है. जैसे उसको हील होने में मदद की मतलब टू दी एक्सटेंट कि एक रिसेंट सी बात है, मैं फैमिली की किसी बात से अपसेट थी और इसने आगे से कुछ कहा तो आई स्नैप्ड. तो उसने मुड़ के मुझसे कहा मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, ये मैं हूँ अम्मा, डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं हूँ. ओह माय गॉड, आई एम नॉट अटैकिंग यू. ये इसमें आपका भी वो जो डिफेंस मैकेनिज्म. एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फरजाना. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. यहाँ बैठे वाले सब लोगों को मेरा सलाम. और मदिया आपका शो बहुत अच्छा है, हर टॉपिक आपका बहुत अच्छा होता है. और आज का स्पेशली क्योंकि इसी तरह का एक बच्चा मेरे घर में भी है और वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है. 5 साल के बाद बड़ी दुआओं से हुआ, लेकिन वो बहुत अच्छा था. 16 एज तक बहुत अच्छा था. आज वो 26 का हो गया है, लेकिन पता नहीं अब वो एकदम चेंज हो गया है. उसने मुझे इतना हर्ट करना शुरू कर दिया कि वो मुझसे बात नहीं करता. उसमें इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि हर चीज़ का गलत मतलब लेता है, गलत सोच. सब रिश्तों को छोड़ दिया है, माँ को, सब खानदान को, सबको छोड़ा है. इतना बेहिस है, अगर मैं बीमार पड़ी रहूँगी मुझसे नहीं पूछेगा कि माँ बीमार है मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ. अगर सादिया ने ये बात कही है कि देखें तालीम जो है वो इदारा देता है लेकिन तरबियत घर से होती है. मैं इस बात को डिनाई करती हूँ कि मेरे 3 बच्चे, मैंने तीनों की तरबियत एक जैसी की है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हीरा हैं, एक बेटा एक बेटी. यानी वो मेरे सिर्फ मेरी शक्ल देखते रहते हैं कि मामा आप क्यों परेशान क्यों. और ये बड़ा, इसको जितना दुआओं से मांगा, हाफिज़ कुरान ने ये दुआओं से मांगा, मोहब्बत की, चाहा, लाड प्यार सब ने. आज ये ऐसा क्यों हो गया, इसमें इतनी मनफी सोचें क्यों भर गई. यानी हर चीज़ का गलत मतलब कहते हैं. मतलब इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. 2 साल हो गए, मेरे हस्बैंड भी नहीं. अब आप सब समझ सकती हैं मैं सिंगल पेरेंट होकर इसको किस तरह टैकल कर रही हूँ. इसकी मैंने कौन सा माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट किसको नहीं वो किया.
मगर ये चाहता है 1-2 दिन फिर भाग के आता था, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। अब माशाल्लाह ये 26 है, आप पता इसकी शादी की उम्र है, पढ़ लिया इसने, 4 साल की पढ़ाई इसने 8 साल में की, रो रो के मैंने पढ़ाया, किसी दिन मैंने कमी नहीं की कि बच्चों से। छोटा बेटा मेरा इतना है माशाल्लाह, इतना फर्माबरदार, इतना हीरा, बेटी मेरी दूर है, शादी हो गई, लेकिन वो मुझे एक एक पल पे मुझे पूछती है, तो ये क्यों ऐसा निकला? मुझे सिर्फ ये सवाल है। आई विश इस वक्त आप मेरे सामने होती, मेरी जान में आपको ज़रूर गले लगाती, क्योंकि आपकी आवाज़ में ना एक गम तो है, लेकिन आपकी आवाज़ में मैं खौफ महसूस कर रही हूँ अपने बेटे से। जी, मैं वो सो रहा अंदर। आप अपने बेटे से डरती भी हैं? जी, आपके बेटे ने क्या आपको फिजिकली कभी को नुकसान पहुंचाया? नहीं, फिजिकली भी पता है, मारने तक दौड़ता है, कोई चीज हाथ में होती है फेंक देता है, नुकसान न फेंका उसको कोई परवाह नहीं। मोबाइल होगा मोबाइल फेंक देगा, चेयर होगी चेयर फेंक देगा, मुझे मारने भी दौड़ा है। उसने आपको मारा है कभी? जी, उसने आपको मारा है कभी? जैसे उनका चीजें नहीं, मारने दौड़ा है, चीज लेके दौड़ा है, आपको मारूंगा, आपका सर खोल दूंगा, आपको सर फाड़ दूंगा। फिर मैं कितने अरसे में उसके अंदर चेंजेस आई थी फरजाना? 16 साल से उनका बेटा। कितने अरसे से ये चेंजेस आप फील कर रही हो उसके अंदर? 10 साल से, और 26 साल का है माशाल्लाह, 16 साल तक 10 साल पहले तक वो सही था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। बहुत तो आपके घर के माहौल में आपको खुद लगता है कोई ऐसी चीज जो चेंज आई हो जिसकी उसे वो उसको ट्रिगर किया हो? आप अपने छोटे बच्चों को प्यार ज्यादा दे रही हो? उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी 16 साल की उम्र में, उसने उसको धोखा दे दिया, जब से वो इतना बिल्कुल चेंज हो गया। अब आप बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उस लड़की ने उसको धोखा दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कि उसने कहा था कि मम्मा मेरी शादी कर दो, आपने मना तो नहीं किया था? जी, उसने नहीं, कहा मैंने नहीं मना किया, उसने खुद ही उसको धोखा दिया, यानी वो उसको यूज करती रही, रिश्तों से एतबार उठाए। चलिए, बहुत शुक्रिया फरजाना जी। अब ये मतलब रिश्तों से मैं कहती हूँ एतबार भी उठा, तो आप माँ को कौन बदबख्त माने? नहीं, सबसे आसान टारगेट ही हमारी माँ होती है ना, हमारे गुस्से से उतरना है। ओके, जिस तरह हम बात करते हैं कि कभी कभी देखो हर बंदा अच्छा नहीं हो सकता, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, अंडरस्टैंड। और कभी कभी वो आपके बच्चे ही होते हैं जो कभी कभी टॉक्सिक बुरे। देखो कोई भी बच्चा किसी भी हालत में, आई बिलीव अगर वो माँ की तरफ हाथ उठा लेना तो वो किसी भी तरह का अच्छा इंसान नहीं होता। ये तो श्योर बात है। तो आई विल सजेस्ट हर दैट आपने जो किया वो आपने दिल से किया, अपने आप को माफ करो और इससे डिस्टेंस लाओ, क्योंकि जब ये खोएगा माँ का प्यार और दो चमाटी मिलेगी ना जिंदगी की, तब लोगों को ज़मीन और आसमान याद आती है। अभी क्योंकि आप पीछे पीछे भाग रही हो तो दैट्स मेकिंग हिम फील मोर इम्पोर्टेंट, और वो एक होता है उसकी जो एनर्जी जो नेगेटिव है ना उस पर आप एक कंटिन्यूसली सप्लाई दे रही हैं, आपको पता नहीं है ही इज गेटिंग एनर्जी नेगेटिव और आप पॉजिटिव देना चाह रहे हो, सो इट्स अ क्लैश। उसको छोड़ दो, अवॉइड हिम, उसको आप 3-4 महीने इस तरह करो, बेटा जैसे वो एग्जिस्ट। मोर देन दैट, अगर इसकी बात करें तो इट डजंट सीम दैट ही इज ओके। और देखिए अग्रेशन और गुस्से की नौयत को भी हमें देखना होता है। कोई अगर फिजिकल थ्रेट बन रहा है आसपास वालों के लिए तो वो हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें या तो थेरेपीज़ की ज़रूरत है, अगर थेरेपी से भी काम नहीं हो रहा, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे तो उनको मेडिकेशंस की नीड है, ताकि थोड़े से जो उनके ब्रेन में केमिकल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं थोड़ा सा सेटल डाउन हो, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे। क्योंकि देखिए अगर वो शख्स बाकी लाइफ एरियाज़ में सही है, वो काम पे जा रहा है, वो बाकी लोगों से बातचीत कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ होटल में खाना खा रहा है, घर पे आके चीज़ें तोड़ रहा है, तो दैट डजंट सीम नॉर्मल, राइट? तो उनको लेकिन देखिए बहुत सारी जगहों पे हम ये भी ना, इंसान की वही फितरत भी है, वरना कल चला तो हम ये भी बोल देंगे जी जो अल्लाह मियां शैतान की तो बेचारे को जरा मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसको दिमागी मसला था कि जी उसको थेरेपी की जरूरत नहीं, वो उसकी फितरत थी। हमें ये भी देखना है कि आपकी औलाद बराबर नहीं है, क्योंकि हमने नार्सिसिस्ट लोग देखे हैं, और हम हर एक नार्सिसिस्ट शख्स के पीछे देखेंगे जी अच्छा जी क्या हिस्ट्री है फलानी, अरे मैं उसकी फितरत है ये, वो सबके साथ ये कर रहा है। मैं बताती हूँ, वी ऑल नो इट, आपने देखा होगा नूर मुकद्दम केस, उसके पेरेंट्स ही इज सच अ मॉन्स्टर, लेकिन पेरेंट्स उसको डिफेंड अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही इज अ बैड ह्यूमन बीइंग। तो हमें ये देखना चाहिए दैट वो डिले कर रहे हैं सब चीजें। हाँ, लाइक इफ इट्स बैड कि वो मार रहा लड़की को, an evil human, there is no fix।
वो बुरा है, आप समझ लो वो बुरा है और उसको उसी वक्त काट दो। और उसमें प्लीज खुद को गिल्ट मत दें कि या ये मेरे you घर में पैदा हो गया या मेरी शाहनवाज तरफ से मीर कहीं के हो केस गया। में भी तो यही था कि माँ देख रही है वो अपनी उसकी बहू को, बच्चा को जो मार है रहा है। वो डंबल से मारा, उसे चीख नहीं मारी होगी, माँ उसी घर में थी, नहीं आए। तो ये माँ बाप का भी मैंने देखा है कि स्पेसिफिकली माँओं को पता होता है कि बच्चा बहू को मार रहा है और वो कहती है मारने तो उनका आपस में खुद ही सेट हो जाएगी।